हाँ, देखिए गोरा चिट्टा लग रहा हूँ ना खूब। स्टार्ट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली वोकैब सुबह 8 बजे, मैथ्स मंथन सुबह 10 बजे, जीके ज्ञान दोपहर 12 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 2 बजे, इंग्लिश डोज शाम 4 बजे, द हिंदू एनालिसिस सुबह 6 बजे, रीजनिंग मंत्रा सुबह 9 बजे, मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे, इंग्लिश डोज दोपहर 1 बजे, यूपी पुलिस रीजनिंग शाम 5 बजे, डिफेंस स्पेशल शाम 6 बजे, यूपी पुलिस गणित शाम 7 बजे, यूपी पुलिस हिंदी व सामान्य ज्ञान रात 8 बजे, सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक आज फिर से एक बार आपके साथ हूं। अब रेलवे दूर नहीं, अर्थात रेलवे ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो जनरल साइंसेस की क्लास चल रही हैं उनकी क्लास लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने 4-5 एएलपी के लिए 4-5 क्लास पहले भुवनेश सर के साथ अटेंड की होंगी और ग्रुप डी के लिए जनरल साइंस की ये पहली क्लास है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा हम इंट्रोडक्शन ले लें और थोड़ा जान लें कि क्वेश्चंस आरआरबी में कैसे पूछे जाते हैं। हम जो जनरल साइंस लेकर चलेंगे वो 10th लेवल की होगी, बेसिक होगी, एनसीईआरटी बेस होगा, क्योंकि एनसीईआरटी ही ज्यादातर, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की है और ज्यादातर जगह एनसीईआरटी फॉलो होती है। और जो स्टैंडर्ड भुवनेश सर ने बनाया है मैं उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करूंगा। देखो, मेरा तरीका अपना है। तरीका क्या है मेरा कि मैं चीजों को समझाता हूं और उन चीजों पे जितने क्वेश्चन आते हैं उनको आपको करवाता हूं, आपको खुद से भी करने के लिए कहता हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आते हैं, मैं वो टॉपिक अच्छे से करवाऊंगा, उसके साथ साथ आपको भी बहुत सारा करने के लिए दूंगा। समझ रहे हैं? तो उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जनरल साइंस में किस तरह के टॉपिक आ रहे हैं, ओके, और किस पे हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा। तो देखो, जो मेन आपको सिलेबस में दिया गया है वो है जनरल साइंस में 3-4 टॉपिक मेन हो जाते हैं, ठीक है, जिसे हम सामान्य विज्ञान भी कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान जो आपके डेली यूज में आती है, जिसको आपको आना चाहिए समझ में। फॉर एग्जाम्पल, कोई पूछे कि भाई जो आसमान है, जो स्काई है, वो ब्लू नीला क्यों दिखाई देता है। कोई कहे कि धरती हर चीज को अपनी तरफ क्यों खींचती है। कोई कहे कि अगर हम चांद पर जाएं तो हमारा वजन 1/6 मींस 1/6 कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? मतलब हमारी डेली की साइंस, हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, मैं बोलता हूं, मैं लिख रहा हूं, लिखाई क्यों हो रही है, जो हमारे डेली यूज में चीजें हो रही हैं उन्हें हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। उसी के लेवल की 10th क्लास लेवल की जनरल साइंस। 4 टॉपिक मेन हो जाते हैं जनरल साइंस में। नंबर 1, फिजिक्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। फिजिक्स मतलब जो हमारे सामने चीजें जो दिख रही हैं हमें, उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। सेकंड, केमिस्ट्री मींस जो केमिकल वगैरह होते हैं, जैसे अगर कोई कहेगा कि जैसे CFL ट्यूब होती है, CFL ट्यूब होती है, तो CFL ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे कि ये चमकती है। या सिंपल पूछ लेगा कि भाई जो सोडियम होता है, सोडियम समझते हो ना, सोडियम होता है, उसको उसमें केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, पानी में क्यों नहीं रखा जाता। सिंपल चीजें। या जो वाटर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मैक्सिमम डेंसिटी, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही क्यों होता है। तो वो सब चीजें हमारी किसकी आ जाती हैं, केमिस्ट्री की, जहां हम बॉन्डिंग वगैरह की बात करते हैं। जैसे कहते हैं कि कार्बन 3 रूप में आता है, ग्रेफाइट के रूप में आता है, डायमंड के रूप में आता है, फुल्लरीन के रूप में आता है। तो
तो अब बताइए कि जो ग्रेफाइट होता है वो तो लिक्विड के जैसा रहता है या बहुत सॉफ्ट होता है, जबकि डायमंड बहुत हार्ड होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात उसके अंदर से लाइट बिजली चली जाती है, डायमंड के अंदर से नहीं जाती। ऐसा क्यों होता है वो सब हम किस में जानेंगे, केमिस्ट्री के अंदर। तीसरा कहा गया है लाइफ साइंसेस। तो लाइफ मतलब जीवन, और जीवन से जुड़ी हुई साइंस कौन सी होती है बच्चे, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी, जिसमें हम ये डाइजेशन, हमारी आंखों से जुड़ी हुई चीजें, हमारे माइंड से जुड़ी हुई चीजें, दिमाग में कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन से हिस्से से हम बोलते हैं, कौन से हिस्से से हम सीधे खड़े होते हैं, कौन सा हिस्सा हमारी चीजों को स्टोर करता है, कौन से हार्मोन से लंबाई बढ़ती है, कैसे, बहुत सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं बायोलॉजी। चौथी चीज एक और आ जाती है जो बायोलॉजी का ही पार्ट है या कह सकते हैं केमिस्ट्री का भी पार्ट है, जिसे हम कहते हैं एनवायरमेंट साइंसेस अर्थात पर्यावरण विज्ञान। कि पर्यावरण में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा, जैसे प्रदूषण आजकल आप जान रहे हो, आपने पढ़ा होगा कि दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, PM 2.5, PM2, PM10, इनको पढ़ते रहते होगे अखबार में डेली, लेकिन इनका मतलब नहीं जानते होगे या जानोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, तो अब कैसे जानोगे क्यों हो रही है, ये आप इसमें पढ़ोगे। ओजोन गैस होती है जो हमें अल्ट्रावायलेट किरण या पराबैंगनी किरणों से बचाती है। उसमें हम जानेंगे कि ओजोन कैसे बनती है और कैसे उसका क्षरण, कैसे उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये कॉमन है चीजें जो हमें पढ़नी है। अब बहुत से क्वेश्चन, बहुत से बच्चों का एक डाउट था कि सर ALP और ग्रुप डी का लेवल अलग अलग है, तो आप कैसे मैनेज करके चलोगे। तो देखो बच्चे, साधारण सी बात ऐसी है कि चाहे वो ग्रुप डी हो चाहे वो ALP हो, चीजें आपको एक साथ पढ़नी होंगी। कैसे पढ़नी होंगी कि मान लो मैंने फिजिक्स में आज स्टार्ट किया और फिजिक्स में मैंने आपको क्वांटिटीज पढ़ाई। क्या पढ़ाई, बेसिक क्वांटिटी, जिन्हें हम हिंदी में राशियां कहते हैं, कि किलोग्राम क्या होता है, मीटर क्या होता है, कौन सी मूल राशियां, फंडामेंटल यूनिटें, कौन सी व्युत्पन्न ड्राइव्ड यूनिटें। अब इसके बेसिस पे ALP में कुछ टफ सवाल पूछा जा सकता है, और जो ग्रुप डी का लेवल है उसमें सिंपल पूछ लेगा राशियां कितने प्रकार की होती हैं, या जो लंबाई होती है उसको किस में मापा जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं उन्हें आप मेरे साथ क्लियर करने की कोशिश करोगे। मेरा तरीका सिंपल है, एक एक सब्जेक्ट लूंगा, एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को पढ़ाता हुआ चलूंगा, उसके धीरे धीरे जब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा 30, 40, 50 क्वेश्चन कराता हुआ चलूंगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आपको बुक्स भी बता दूंगा, आप चाहें तो एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ सकते हैं। क्लियर है ये बात अच्छे से। पहले अगर क्लियर है कि ये तरीका ठीक है तो फटाफट से थम्स अप करिए, फटाफट से बताइए कि हाँ ये तरीका ठीक है। क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, कोई मन में डाउट आ रहा हो तो वीडियो के बाद में कमेंट कीजिएगा। मैक्सिमम कोशिश होती है मेरी कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं जो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी जो थैंक्स या सम्मान देते हैं उनको मैं थम्स अप कर देता हूं, अर्थात उनकी कमेंट को लाइक कर देता हूं दिल से। ठीक है, तो बच्चे अगर मैं सबकी जवाब ना दे पाऊं तो उसको ऐसे मत सोचिएगा। आप सबको मैं हृदय से बहुत मानता हूं और इसी वजह से पढ़ाने का जो प्रोफेशन है कह सकते हो ये चुना गया है। ठीक है, तो बताइए फटाफट से। ये मेरी गारंटी है। गारंटी तो चलो कह देते हैं कि सर गारंटी तो जिंदगी की भी नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर आप एक बार पढ़ के देखो, अगर आपको डाउट हो तो बच्चा मेरी साइंस की वीडियो CDS के लिए पड़ी हुई है। CDS 1 2018 के लिए आप प्लेलिस्ट में जाना, उसमें साइंस के ऊपर ही टॉपिक लाइट मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मैंने काफी करा रखी है, एनवायरमेंट भी। तो कुछ लोग आगे पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ लोग आगे पढ़ना चाह रहे हैं कि सर हमें ये सब हो गया, हमें आगे पढ़ाओ। तो मैं आपको मेरी बात सुनना आराम से, जब आप हमारे होम पेज पे जाओगे तो प्ले लिस्ट में आपको CDS 1 ऐसे करके मिलेगा, CDS 1 2018। वहां पे
टॉपिक है बहुत सारे। लाइट मैंने 3-4 टॉपिक में, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैंने बहुत अच्छे से खत्म किए हैं, समझ रहे हो। वो बेसिक CDS 1 के लिए था, लेकिन साइंस में यहां भी वही पढ़ाऊंगा दोबारा से, सेम टू सेम साइंस। तो चाहे तो आप यहां से भी पढ़ते हुए चल सकते हैं, समझ रहे हैं। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाया है मैंने, अच्छे से पढ़ाया है। क्लियर है? चलिए शाबाश, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग क्लियर करेंगे फिजिक्स से। कौन सा टॉपिक मैंने चुना है? सबसे पहले टॉपिक लिया है फिजिक्स। फिजिक्स इसलिए भी क्योंकि RRB का है एग्जाम, तो ज्यादातर जो चीजें होती हैं रेलवे की, उनमें फिजिक्स के लॉज काम करते हैं। किसके लॉ काम करते हैं? फिजिक्स के। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान कह लो, हिंदी में या इंग्लिश में फिजिक्स कह लो, इसी को हम लेते हुए चलेंगे। और जो मेन टॉपिक हैं फिजिक्स के, उन्हें मैं बता देता हूं कि जो आपको ज्यादातर पढ़ने होंगे। इसमें 3-4 टॉपिक होते हैं मेन, वो धीरे धीरे अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बेटा करंट अफेयर भी आएंगे, कभी कभी 1-2 ऊपर नीचे मिस्टेक हो जाती है। अब देखो 21 लाइव क्लास है, तो इसका मतलब क्या होगा कि थोड़ा मिसमैनेज हो जाएगा। हर जगह हो जाता, शादी होती है ना, उसमें हजारों काम होते हैं, कोई काम ठीक से होता है, सारे काम इधर उधर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या है, जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस क्लासेस को कैसे मेंटेन करें, तो सर के पास सुबह आपके लिए पहले हिंदू एडिटोरियल, फिर वोकेब, तो अब जल्दी से वो करंट अफेयर शो भी लेके आ रहे होंगे, कोई समस्या नहीं है। अब स्टार्ट कर देते हैं, जानते हैं कि साइंस क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे आप बताइए थोड़ा सा कि मैं जान लूं कि साइंस होती क्या है, कि आपका मतलब इस साइंस वर्ड से क्या है। ये साइंस आप सबने पढ़ा होगा, साइंस बोल लो इसको, विज्ञान कह लो, कि ये विज्ञान क्या है। कभी आपको किसी ने बताने की कोशिश की? जल्दी से बताइए। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लेकर चल रहा हूं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। जो 9 बजे SBI की क्लास आती थी, अब वो बच्चे शाम में शिफ्ट हो गई है 3 बजे। एक बार नया शेड्यूल देख लीजिएगा, SBI वाले जो लोग परेशान हो रहे हैं। ओके, वेरी गुड। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ ने आंसर सही दिया है, कुछ तुक्के लगा रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो देखो, साइंस सब बना है लैटिन भाषा के। लैटिन भाषा एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी संस्कृत से आई, इसी तरह इंग्लिश लैटिन भाषा से आई। तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसे कहते हैं साइंटिया। क्या कहते हैं? साइंटिया। साइंटिया का अर्थ है टू नो, अर्थात जानना, किसी विषय के बारे में जानना। सिंपल सी चीज है, अगर हम किसी सब्जेक्ट या किसी घटना, इंसिडेंट या किसी परिघटना अर्थात फिनोमिना, किसी परिघटना या फिनोमिना के बारे में एक सिस्टेमेटिक वे में, किस तरीके में? एक सिस्टेमेटिक तरीके से। सिस्टेमेटिक तरीके को आप कह सकते हो स्टेप वाइज स्टडी करते हैं, सिस्टेमेटिक अध्ययन करते हैं। और वो अध्ययन किस पे बेस होता है? फैक्ट एंड रीजनिंग पे। फैक्ट एंड रीजन, हम उस स्टेप वाइज अध्ययन के फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। वो कारण और फैक्ट हम क्या करके जानते हैं? एक्सपेरिमेंट करके जानते हैं, अर्थात प्रयोग कर करके हम उस चीज को, जिस कारण से वो चीज हो रही है, उस कारण को जानने की कोशिश करते हैं। या उस कारण को बार बार, अगर वो कारण पहले से है तो उसका प्रयोग कर करके, एक्सपेरिमेंट कर करके देखते हैं कि क्या वो कारण हर बार ठीक बैठ रहा है या हर बार ठीक नहीं बैठ रहा। जैसे अभी ये मार्कर है मेरे हाथ में, मार्कर को खोलते हैं,
तो इसमें इंक डालते हैं, मार्कर को खोल के इस हिस्से में इंक डाल दी जाती है, लेकिन इसका एक छोटा सा हिस्सा होता है जो रुई की जैसा होता है, कॉटन होती है ना, कॉटन जैसी। अब ये क्या करता है कि ये सोखता रहता है। क्या करता रहता है? सोखता रहता है। इंक को सोखेगा, स्याही को सोखेगा और आगे टिप तक लाता रहेगा। अब क्वेश्चन यही आता है बार बार कि भाई इसने पहली बात तो सोखा क्यों, सोखने के बाद में टिप तक क्यों आया, और क्या ऐसा हुआ कि भाई अगर मैं इसको ऐसा रख दूंगा या ऐसे रख दूंगा और मैं लिखता चला गया और ये टिप तक आता चला गया, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई विज्ञान लगा हुआ है, कोई ना कोई फैक्ट या इसका कोई ना कोई कारण है। मैं इसकी स्टडी करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक केशिक तो इस तरह की एक वर्ड होता है जिसे कैपिलरिटी बोलते हैं। ये एक कारण होता है जिसकी वजह से चीजें एक जगह से दूसरी जगह पतले पतले छेदों से होती हुई गुजरती हैं या चीजें सोखी जाती हैं। जैसे पेपर स्याही सोख लेता है या ये मार्कर स्याही सोख लेता है, उसका कारण क्या है? केशिकत्व या कैपिलरिटी होता है ना, कारण ऐसा ही। तो इसका मतलब कि जब हमारे सामने कोई विषय, कोई सब्जेक्ट होता है जिसको हम फैक्ट, कारण, रीजन से प्रयोग करके पता करते हैं, अनुभव से पता करते हैं, एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, उसी को हम साइंस कहते हैं। ठीक है बच्चे, साइंस भी दो तीन तरह की होती हैं। एक तो बच्चे नेचुरल साइंस। नेचुरल मतलब जो जब से इंसान आया तभी से उसके साथ वो साइंस चली आ रही है, नेचुरल साइंस, जिन्हें हम प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? नेचुरल साइंस या क्या कह लो, प्राकृतिक विज्ञान। देखना कि जो लोग कभी साइंस में इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को बताता हुआ चलूंगा। तो ये कौन कौन सी हो जाती है? फिजिक्स। फिजिक्स में इंसान आया तभी से था, तभी से सूरज का प्रकाश चमकता था, तभी से अर्थ चीजों को पृथ्वी अपनी तरफ खींचती थी, तो ये सब पहले से था, धरती घूम रही थी। तो प्राकृतिक इसीलिए इंसान के साथ साथ चले, पहले से मौजूद हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पहले से होती थी कि हर एक चीज छोटे छोटे अणुओं से बनी होती है, परमाणुओं से बनी होती है, एटम से बनी होती है, यह भी पहले से बना आ रहा है। तीसरी चीज बायोलॉजी भी पहले से थी, हमारा शरीर के अलग अलग अंग क्या क्या काम कर रहे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये भी पहले से थे या नहीं थे? ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं? प्राकृतिक साइंस, प्राकृतिक विज्ञान या नेचुरल साइंस। एक होती है फॉर्मल साइंस। कौन सी साइंस होती है? फॉर्मल। फॉर्मल मतलब कि इसको इंसान ने डेवलप किया अपने अंदर, धीरे धीरे खुद से विकसित किया है। जैसे गणित, जिसे आप मैथ बोलते हो, तो मैथमेटिक्स इंसान का दिमाग जैसे जैसे डेवलप होता चला गया, उसने जान लिया, अच्छा अर्थात मतलब 2 + 2 4 हो जाता है, उसे एक्स वाई जेड, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री सब कुछ वो ले आया, अपने एक्सपीरियंस से धीरे धीरे वो सारी चीजों को ले आया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फॉर्मल साइंस कहते हैं या औपचारिक विज्ञान। हिंदी में क्या कहते हैं? औपचारिक विज्ञान। ठीक है बच्चे। तीसरी होती है दोस्त जिसे हम कहते हैं सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। तीसरी चीज क्या होती है? सोशल साइंस। सोशल साइंस भी आजकल इसको हम, पहले सोसाइटी को, सामाजिक विज्ञान को हम उस तरह से नहीं पढ़ते थे, अब हम इसका स्टेप वाइज पढ़ने लगे, अनुभव से करने लगे चीजों को। अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ होगा, आग लगी थी तो कहां से लगी थी, पहिया बनने से क्या क्या हुआ, इंसान अगर पहिए का विस्कार हुआ, व्हील का इन्वेंशन हुआ पहिए का, तो मानव के जीवन में क्या क्या उससे फर्क पड़ा। तो मतलब जब हम ह्यूमन बिहेवियर, मानव का बिहेवियर पढ़ने लगते हैं तो हम किस में आ जाते हैं? सोशल साइंस की कैटेगरी में आ जाते हैं कि मानव समाज में कैसे बिहेव करता है, इसी के बेसिस पे जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगी, क्राइम अर्थात जो चोरी डकैती हैं वो कैसे कम होगा, बहुत सारी चीजों को हम किस लेवल से जानते हैं? सोशल साइंस की मदद से पूर्ति करने की या उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर रही होंगी कि साइंस क्या होती है, क्यों हम पढ़ते हैं। अब चीजें समझ में आ रही होंगी कि हमारे आसपास जो भी घट रहा है या जो नहीं घट रहा, हमसे दूर है, उसका अगर हम एक एक्सपेरिमेंट के आधार पर
लॉजिक के आधार पर अध्ययन करें सिंपल, तो उसे हम साइंस कहेंगे, और जैसे जैसे अध्ययन करेंगे उसके हिसाब से साइंस के टाइप भी बदल जाएंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स, तो अगर आप फिजिक्स की डेफिनेशन समझोगे बुक्स में दी हुई, तो फिजिक्स मतलब भौतिक। भौतिक मतलब जिन चीजों को हम छू सकते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है, भौतिक विज्ञान फिजिक्स का। और दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे चीजें जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं अपने आसपास, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं, भौतिक विज्ञान में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइट, प्रकाश, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आदि, विद्युत जिसे आप बोल सकते हो। तो अब ये सब चीजें क्या होती हैं, हमारे आसपास घटित हो रही होती हैं, और हम अगर इनका अध्ययन करते हैं तो वो कौन से में करते हैं, भौतिक विज्ञान में। मतलब हमारे आसपास जो भी दिखने वाली या घटित होने वाली परिघटनाएं, फिनोमिना हैं, अगर हम उनका अध्ययन करें तो हम किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर। इसकी जो डेफिनेशन है वो कहती है कि मैटर मतलब कोई भी द्रव्य, कोई भी द्रव्य बोल दो या कोई भी पदार्थ बोल दो, कोई भी पदार्थ और एनर्जी, ऊर्जा के मध्य क्या संबंध है, पदार्थ, मैटर और एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे उनमें बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 किलो कोयला होता है, आप 1 किलो कोयले को जला देते हो और उससे 1 लीटर पानी गर्म कर देते हो। मेरी बात समझना, आपके पास 1 किलो कोयला है, आप उस 1 किलो कोयले को जला देते हो और आप उससे 1 लीटर पानी गर्म कर देते हो, बाद में आपको कोयले की राख मिलती है ना, ऐश मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो कोयला था वो एक पदार्थ था, एक मैटर था। मतलब जो चीजें जगह घेरती हैं या जिनमें कुछ वजन होता है या जो चीजें जगह घेरती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैटर। चीज के अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो कोयला जल के उसने ऊर्जा दी, जिस एनर्जी या ऊर्जा से क्या हो गया, पानी गर्म हो गया। तो मैटर और ऊर्जा के बीच में जो संबंध है, क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उन्हें हम किस में जानते हैं, फिजिक्स में जानते हैं। यहां तक चीजें क्लियर आ रही हैं। फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है और कैसे कैसे कि फिजिक्स एक्चुअल में होता क्या है। तो मैटर और ऊर्जा, एनर्जी, पदार्थ और ऊर्जा के बीच में जो संबंध है, क्या एक्टिविटीज, क्या इंटरेक्शंस हैं, उनकी बात हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। ये हो गई अजीब सी डेफिनेशन, कुछ समझ में भी नहीं आई होगी। चलो, तो इसको डेफिनेशन से ना पढ़ के इसको समझते हैं। कोई प्रॉब्लम ले लेते हैं, एक समस्या लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तब हम जानेंगे कि फिजिक्स किन चीजों में हमारी मदद करती है। जैसे हमारे पास एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई अगर कोई चलती हुई बस, इफ अ रनिंग बस स्टॉप सडनली, अगर कोई चलती हुई बस अचानक से रुक जाए, then the person falls in front. If a running bus stops suddenly, then the person falls, मतलब जो पर्सन है वो आगे की तरफ गिरता है। अगर कोई चलती हुई बस अचानक से रुक जाए, तो व्यक्ति
आगे की तरफ गिर जाता है या झुक जाता है। अगर कुछ नहीं पकड़ा खड़ा होगा तो वो गिर जाता है, या पकड़ के बैठा वगैरह होगा तो आगे की तरफ, मींस एक पर्सन जर्क आगे की तरफ करता है इस तरह से। तो उसमें है क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों होता है। क्वेश्चन आया हमारे सामने कि अगर चलती हुई बस अचानक से रुक जाए तो पर्सन को आगे की तरफ जर्क लगता है, झटका सा लगता है, और अगर रुकी हुई बस अचानक से चल जाए तो वो पीछे की तरफ जाता है। पहली बात, कभी कहते हैं कि हमें आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए। चलती बस में वैसे तो उतरना नहीं चाहिए। अगर चलती हुई बस से उतरने की धीमी धीमी बसें कोशिश कर रहे हैं तो हमें आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए और थोड़ा बस के साथ साथ चलना भी चाहिए। तो ये सब क्यों होता है, ये हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई। तो ये क्या है, बस चल रही है, क्यों चल रही है, बस रुकी, ब्रेक लगे, ऐसा क्या हुआ होगा कि पर्सन जो था वो रुका रहा और उसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा था वो आगे की तरफ जाके पड़ा। तो यहां पे आता है बहुत सारी चीजें। यहां पे ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, इंसान गिर जाता है। तो वहीं से क्वेश्चन आता है कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और इन चीजों को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए कुछ नियम के, कुछ लॉज ऑफ मोशन होते हैं, कुछ गति के नियम होते हैं। उन गति के नियम के अनुसार कैसे काम हो रहा है, या वो गति के नियम अगर पालन नहीं हो रहा है, लॉज ऑफ मोशन का पालन नहीं हो रहा है, तो अब इंसान आगे या पीछे की तरफ गिरेगा। और उसका अध्ययन हम किस में करने की कोशिश करेंगे, फिजिक्स में। समझ रहे हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, या इसी तरह जैसे तापमान की बात करते हैं कि सूरज से रोशनी आती है, बीच में स्पेस है, निर्वात है, वैक्यूम है या नहीं है। अब निर्वात में कोई चीज ट्रेवल नहीं करती, कुछ चीजों को छोड़कर। कोई निर्वात जो होता है, वैक्यूम जो होता है, उसमें कोई चीज ट्रेवल नहीं करती। कोई चीज ऐसी होती है जो मतलब जैसे साउंड, अगर आवाज की बात करें तो वो अंतरिक्ष में नहीं चलेगी, अंतरिक्ष से नहीं पहुंच सकती। लेकिन प्रकाश की बात करें तो वो सूरज से आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी आग की चीज पर कोई बर्तन गरम करके पानी उबाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इस तरीके से जो ऊर्जा है वो ट्रांसफर हो रही है। दूसरा, आप क्या कर रहे हो कि मान लो आप चाय बना रहे हो, तो जो चाय का बर्तन होता है, वो चाय के बर्तन का जो नीचे वाला हिस्सा होता है, आग पे तो ये रखा होता है, लेकिन जो इसका हैंडल होता है गर्म, ये भी हो जाता है। तीसरी बात, जो सन से है, सूर्य से है, सन से वो ऊर्जा हमारी तरफ आ जा रही है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों हो रहा होगा। अलग अलग, यहां पे ऊर्जा किसी और तरीके से ट्रांसफर हो रही है, पूरा पानी गर्म हो रहा है। यहां पे ऊर्जा जो एनर्जी है, हीट एनर्जी या जो ऊष्मा है, जिसे हम ऊष्मा कह सकते हैं, वो किसी और तरीके से ट्रांसफर हो रही है, और यहां पर किसी और तरीके से ट्रांसफर हो रही है। ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसकी बात भी हम किस में करेंगे, फिजिक्स में जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड या कह लो यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, यूनिवर्स कैसे बिहेव करता है, उसी को हम किस में समझने की कोशिश करते हैं, उसी को हम फिजिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, चीजों का बेसिक जान लोगे तो उनके आगे की जानना आसान होगा। एक क्लास इसीलिए इंट्रोडक्शन रखी जाती है कि आप लोग टीचर से समझ लें, टीचर के पढ़ाने का तरीका समझ लें, वो तरीका आपको समझ में आता है नहीं आता है, अपने हिसाब से अपने आप को ढाल लें। बदलना ही संसार की नियम है, प्रकृति का नियम है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को भी चीजों को चेंज कर लें। सीखना आपको होगा, नहीं सीखोगे तो आप एग्जाम कैसे दोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। रट के एक लेवल तक कर सकते हो, वो अगर आप रटने में उस्ताद हैं तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि चीजों को मैं समझाकर ही पढ़ाऊंगा। और अगर आप ये कहोगे समझा के नहीं, क्वेश्चंस में कराओ, तो क्वेश्चंस में तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। 20-25 क्वेश्चन उठाऊंगा खटाक से बोर्ड पे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना लिखना, मस्त मारकर हाथ में जिंदाबाद। ठीक है, तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में करके। इसलिए थोड़ी सी क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे, इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, पक्का? बुक भी बताऊंगा बेटा, थोड़ी देर तो क्लास चलने दो। बुक भी बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बुक भी बताऊंगा मेरे दोस्तों, बुक बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। बुक ले लेना। डेली आपको 100 क्वेश्चन साइंस के लर्न करने होंगे आज से, डेली 100। ये दिमाग में रख लीजिएगा, आज से डेली साइंस कह लो या विज्ञान कह लो, हिंदी ले लो या इंग्लिश, जिसमें आप अच्छे हो, 100 क्वेश्चन याद करोगे। टॉपिक उठा लो कोई भी, 100 क्वेश्चंस आपको डेली याद करने हैं। कॉपी बना के, लिख लिख के, समझ समझ के, चाहे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको साइंस में फुल मार्क्स लाने हैं, चाहे वो ALP हो चाहे वो ग्रुप डी हो, ठीक है, अगर आपको पूरे नंबर चाहिए, मेरिट में आगे आना है, देखो जितने ज्यादा फॉर्म है उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा वैकेंसी है उतने ज्यादा फॉर्म भी भरे जाएंगे। तो अगर आपको भीड़ से आगे रखना है अपने आप को, तो आपको भीड़ से ज्यादा मेहनत भी करनी होगी। याद रख लीजिएगा इस बात को। अगर आप भीड़ का हिस्सा बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना मैं बोर्ड पे पढ़ाऊं उतना पढ़ते रहना, घर जाके खोलना भी मत। लेकिन अगर आप भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं, आपके मन में इस बार जॉब हमारी है, अब रेलवे हमारी होगी, इस बार रेलवे में भर्ती होना है, तो आपको कुछ अन्यथा मेहनत करनी होगी, कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। यू हैव टू डिवोट सम एक्स्ट्रा टाइम, यू हैव टू डू दीज थिंग्स। आपको 100 क्वेश्चन साइंस के डेली करने होंगे, हर हाल में करने होंगे। तब एक दिन जब 50-60 दिन आप लगातार करोगे, लगातार 50-60 दिन, तो अपने आप को एक इस लेवल पे पाओगे कि आपको अपने आप लगना लगेगा, कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और अगर डेली नहीं करोगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और कॉन्फिडेंस चला गया ना बच्चे, जिंदगी हौसलों की है। जिसका आत्मविश्वास, हौसला टूट गया, उसके बस का नहीं है कोई भी। स्टार्ट करो 25, 30, 50, कोई 100 से कर रहा है, बहुत बेस्ट है, धीरे धीरे लेवल पालोगे। ओके, तो अब कई सारी चीजें हमने जानी कि फिजिक्स क्या करती है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने फिजिक्स को मुख्य भागों में बांट दिया, कुछ मेन टाइप्स में बांट दिया। जैसे मैकेनिक्स, बेटा मैकेनिक्स मतलब कैसे चीजें चलती हैं, कैसे हम लोग चलते हैं, गाड़ी क्यों रुकती हैं, इन सब के बारे में हम किस में पढ़ेंगे, मैकेनिक्स अर्थात यांत्रिकी। देन साउंड, ध्वनि, ध्वनि कैसे बनती है, कैसे ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, कैसे हमारे कान साउंड को पकड़ते हैं, ये सब। तीसरी चीज हीट, हीट मैंने अभी आपसे बात की कि सूरज की रोशनी हमारे पास तक या चाय के बर्तन का जो हैंडल है वो कैसे गर्म हो जाता है। लाइट, प्रकाश, ये दुनिया में सबसे बढ़िया चीज है कि जिन्हें आप देख पा रहे हो चीजों को, वो सब प्रकाश के कारण हो रहा है। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम बाकी चीजों का अध्ययन कैसे करते। इसीलिए फिजिक्स को बेसिक साइंस बोलते हैं। फिजिक्स के ऊपर ही, फिजिक्स के लॉ, फोर्सेस के ऊपर ही सब कुछ साइंस वगैरह डिपेंड है, ठीक है। लाइट, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, और इन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करते हुए चलेंगे जो टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं। मैग्नेटिज्म, आपको पता होगा घंटी बजती थी पहले, फोन आते थे, ट्रेन ट्रेन, या अभी भी जो घर की हमारी डोरबेल होती है, दरवाजे पे जो घंटी होती है, किसी घर में ट्रेन ट्रेन बहुत तेज बजती है, तो वो सब किस पे होते हैं, चुंबक। इसके अलावा जो मोटर होती हैं या जो जनरेटर वगैरह होते हैं वो भी किस पे काम करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उस पे हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। देन मॉडर्न फिजिक्स, जो परमाणु वाली फिजिक्स जिसे बोलते हो, मॉडर्न मतलब आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। इसमें आप न्यूक्लियर पावर के बारे में पढ़ोगे कि जो ये न्यूक्लियर यूरेनियम होता है, इससे लाइट कैसे बनती है, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह क्या होता है। और आठवां इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आजकल आपका क्या था, पहले कंप्यूटर कितना बड़ा होता था और आज कंप्यूटर आपकी घड़ी और छोटी सी छोटी चीज में आ गया है, मोबाइल फोन, ये सब क्या है, उस कंप्यूटर का ही तो छोटा सा रूप है। तो इसमें जो चिप होती हैं या जिन्हें हम सेमीकंडक्टर बोलते हैं, आपने कहीं पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर या अर्धचालक,
पढ़ा होगा हिंदी में, तो उन सब के बारे में हम किस में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करेंगे। क्लियर है बच्चे? चलिए तो सिंपल सा दोबारा से एक चीज ले लेते हैं कि भौतिकी में हम पदार्थों का, हम मटेरियल का अध्ययन कर रहे हैं, और मटेरियल का अध्ययन कहें या कहें हम किन्हीं वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं। हम या तो कहें कि हम पदार्थ का या थिंग्स या वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हैं। समझ रहे हो? अब हर वस्तु के साथ बच्चे, हर वस्तु की कोई ना कोई गुण होते हैं। क्या होते हैं? कोई ना कोई गुण या नेचर होती है, या कोई ना कोई प्रकृति होती है। जैसे हमारा नेचर होता है ना इंसान का नेचर होता है, इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। इसी तरह हर एक दुनिया में जो भी चीज जिनका हम अध्ययन करेंगे, सबके क्या होता है, कुछ ना कुछ गुण होते हैं, कुछ ना कुछ प्रकृति होती है। अब इस गुण और इस प्रकृति को हमें मापना होगा। हमें क्या करना होगा? मापना होगा। मतलब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये गुण या प्रकृति क्या है क्या, ये गुण और प्रकृति है क्या, उसे हम मेजर करने की कोशिश करेंगे, उसे हम मापने की कोशिश करेंगे। और जब भी हम किसी चीज के गुण या नेचर जानने की, मापने की कोशिश करेंगे, उसकी तुलना करने की कोशिश करेंगे, तो हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होगी। हमें किसकी जरूरत होगी? क्वांटिटीज, या जिन्हें हिंदी में कह सकते हैं हमें कुछ राशियों की जरूरत होगी। हमें किसकी जरूरत होगी? क्वांटिटी या राशियों की। फॉर एग्जाम्पल चलिए रख लेते हैं, जैसे इन दोनों की बात कर लेते हैं। ये दिख रहा होगा, ये हाथ में मेरे में मार्कर है, और ये हाथ बोतल में क्या है? पानी। समझ रहे हो? बोतल में पानी है और इसमें क्या है? मार्कर। ये सॉरी, इसमें डस्टर में कुछ वजन होगा। अब डस्टर को मैं कैसे करूंगा? अगर मुझे इसकी तुलना करनी होगी, इसके बारे में जानना होगा, तो मैं जानूंगा इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई क्या है, लेंथ ब्रेथ। ठीक है, ये जानूंगा इसका वजन कितना है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसका वजन कितना है। अगर मुझे इस पानी के बारे में जानना होगा तो मुझे पानी में वजन भी जान सकता हूं, और पानी में मैं इसका वॉल्यूम भी जान सकता हूं कि भाई इसका वॉल्यूम कितना है, कै लीटर, कितना लीटर है, ये 1 लीटर है, हाफ लीटर है। इसका मतलब जब भी मैं किसी चीज की प्रकृति जानने की कोशिश करूंगा तो मुझे कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। उन क्वांटिटीज, उन राशियों के आधार पर मैं उस पदार्थ का अच्छे से अध्ययन कर सकूंगा, उस पदार्थ के, उस चीज के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकूंगा। कैसे? समझिएगा चीज को। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं, वो क्वांटिटीज जिनके बारे में अध्ययन करेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं किसी चीज का मास अर्थात द्रव्यमान। द्रव्यमान बहुत कॉमन सी चीज है भाई, किसी चीज के अंदर कितना द्रव्यमान है, कितना मास है। दूसरा, हम लंबाई भी जानने की कोशिश करते हैं चीजों की कि भाई लंबाई कैसी है। समय से भी हम चीजों का पता लगाते हैं, समय कितना ले रही है चीजें। तो ये कुछ, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ की तुलना करते हैं। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चे? राशियां बोलते हैं। तो समझ रहे हैं, मास, लेंथ या समय हमारे पास क्यों आया? क्योंकि हमें चीजों को मेजर करना था, हमें चीजों की तुलना करनी थी, हमें चीजों की स्टडी करनी थी, हमें चीजों का अध्ययन करना था। इसलिए हमें कुछ क्वांटिटीज की जरूरत पड़ी, कुछ चीजों की जरूरत पड़ी। उन्हीं को हमने क्या बोल दिया? राशियां। या सिंपल हम क्या बोल सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमें दिखती हैं, जिनका हम अनुभव कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कह लो या भौतिक राशियां कह लो, कुछ भी आप इसे नाम दे सकते हो, या खाली क्वांटिटी और राशियां कह सकते हैं। एग्जांपल मैंने आपको बताया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, डिस्टेंस, जिसे आप चाल, दूरी, ये सब क्या होती हैं? द्रव्यमान, लंबाई, समय, ये सब कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनके बेसिस पर हम चीजों का पता लगाते हैं, जिनके बेसिस पर हम चीजों की अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं? अब कुछ कह रहे होगे कि सर ये सब आता है
तो ये सब आता है, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, चीजें बेस क्लियर होगी थोड़ा सा तो आप आगे चीजों को अच्छे से ले पाओगे। जैसे भी मैं पूछ लूं आपसे, एक क्वेश्चन आरआरबी 2005 में आया हुआ है, ठीक है, उस क्वेश्चन को पूछकर मैं पता करने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजें कितनी आ रही हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक क्या है, कार्य का मात्रक क्या है। और मैं इसका आंसर नहीं दे रहा, आंसर आपको देना होगा। ABCD मैं नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने थोड़ा सा चीजें क्लियर की हैं, अभी से नहीं, पहले से कुछ आपको आता है नहीं आता है। इसीलिए है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक, अर्थात कार्य जो है एक क्वांटिटी हो गई, एक राशि हो गई। कार्य क्या हो गया, एक राशि हो गई, एक क्वांटिटी हो गई। किसने कितना कार्य किया आता है ना, किसने कितना कार्य किया। तो मैं कार्य के आधार पर चीजों को मापने की कोशिश कर रहा हूं, चीजों के गुण, चीजों का नेचर पता करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वर्क, अब जब मैं किसी चीज को मापूंगा, अब मैं जैसे लंबाई की बात करूंगा कि भाई लंबाई नापनी है, तो मेरे पास कई ऑप्शन आते हैं। क्वांटिटी तो हो गई कि मेरी लंबाई क्या है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। वेरी गुड, और बता दोगे, ए जूल, शाबाश, बहुत सारे लोगों ने मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी है या पहले से की थी। बी न्यूटन, न्यूटन, जिसको नहीं और यहां से तुक्का लगा ले, वॉट, और डी डाइन, ठीक है। तो सिंपल सी मेरी बात समझिएगा चीजों को, तो ये तो आपको क्लियर हो गई कि फिजिकल क्वांटिटीज अर्थात ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी मैटर या पदार्थ की फिजिकल गुणों को, भौतिक गुणों को शो करती हैं या भौतिक गुणों को प्रकट करती हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बहुत सारी बताई थी, लेंथ, मास, द्रव्यमान, लंबाई, टेम्परेचर तापमान, टाइम समय, फोर्स बल, स्पीड चाल, डिस्टेंस दूरी, एक्सिलरेशन त्वरण, वेलोसिटी वेग आदि, ठीक है। अब चक्कर क्या है कि ये जो क्वांटिटीज हैं इन्हें हम किसी संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब ऐसे तो बोल नहीं देते, लंबाई है कि जितना बड़ा पेड़ के 5 हिस्से कर दो, 5वां जो हिस्सा होगा उतनी बड़ी लंबाई, तो ये तो अजीब सा नहीं हो जाएगा। अगर मैं ये कहूं कि मान लो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज क्या रखी, वेरी गुड, जूल बेटा वर्क की मात्रक है या कार्य का मात्रक है, वर्क की यूनिट है। तो ये क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, और वो आपको कहां से मिलेंगे, वो आपको इसी पहले वाले चैप्टर फिजिक्स का करोगे। ये पहला है इसलिए पहला स्टार्ट करने की मैंने कोशिश करी, आपको वहां से मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है ना अभी तक। तो क्या हुआ कि मान लो, अब चलो मैंने पता कर लिया कि सर ठीक है, ये बात हम समझ गए कि आपने कहा कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, ये जो राशियां होती हैं किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के भौतिक गुणों, फिजिकल जो गुण होते हैं, नेचर होता है, उसको शो करती हैं, फिजिकल गुणों को शो करती हैं, प्रकट करती हैं। अब एक बार बताओ, जैसे मैंने कहा मैं एक पदार्थ हूं, आप एक पदार्थ हो, आपकी एक लंबाई है, मैंने कहा लंबाई मेरा एक गुण है, लेंथ मेरा क्या है बच्चे, एक लंबाई क्या है मेरा एक गुण है, या कहूं मेरा फीचर है, नेचर है, ठीक है। अब लंबाई के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि एक पेड़ लीजिए या उस पेड़ को 5 हिस्सों में बांट लीजिए, जो 5वां हिस्सा होगा वो लंबाई मेरे बराबर होगी। तो कोई पागल नहीं कहेगा मुझे, बोलेगा अरे यार ये क्या ड्रामा है, तुम पेड़ से लंबाई नाप रहे हो, ये तो अजीब हो जाएगा। अच्छा, और मेरा तो चलो 5वां हो गया, 5 हिस्से करे, कोई छोटा हुआ उसके लिए कहना पड़ेगा कि चलो 8 हिस्से कर लो।
8 पार्ट्स कर लो। तो कहने का मतलब कि अगर हम तुक्के में बात करें, अगर हम अंदाजे से बात करें, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होगी। फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए हमें एक निश्चित संख्या चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? एक निश्चित संख्या चाहिए, एक पार्टिकुलर नंबर चाहिए, और इसी नंबर को हम क्या कह देते हैं? क्वांटिटी कह देते हैं। ठीक है भाई, कितना? 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 180 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, इन सब चीजों की जब हम बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा 180 सेंटीमीटर, तो अब पढ़ के एक अंदाजा लग रहा है। अच्छा सेंटीमीटर हमारी ठीक है, मैं जानता हूं 180 सेंटीमीटर, तो अब क्लियर हो गई। तो इसी को हम क्या कहेंगे? लंबाई। अब हमारी क्वांटिटी बन गई क्योंकि हमने इसको एक नंबर में शो कर दिया। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटीज के साथ एक संख्या भी रहेगी, एक नंबर भी रहेगा। बिना नंबर के क्वांटिटी अधूरी रहेगी। याद रखिएगा, ऐसे तुक्के नहीं लगा सकते, पेड़ वाले एग्जांपल वाले। ठीक है, ये तो हो गई क्वांटिटी बच्चे। अब समझिएगा, ठीक है। अब जैसे मेरी बात समझिएगा कुछ, जैसे हमने कहा लंबाई, लेंथ, ठीक है। हमने कहा टाइम, समय, द्रव्यमान या मास। लंबाई या मास अर्थात द्रव्यमान। एक बार बताओ, अगर आपको अपनी लंबाई बतानी हो तो क्या लंबाई का किसी और भौतिक राशि, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से कोई संबंध है? सोचो, अगर हमें क्या बतानी है? हमें अपनी लंबाई बतानी है, तो क्वेश्चन आता है कि क्या हम किसी और का इस्तेमाल करेंगे? क्या मैं ये कहूंगा कि मेरी लंबाई 1 किलो की लंबाई के 2 गुनी है, 2 टाइम्स है? मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या मैं कहूंगा कि 1 किलो की जो लंबाई है उसकी लंबाई के 2 गुनी मेरी लंबाई है? या मैं सिंपल कह दूंगा कि भाई मेरी लंबाई तो 180 सेंटीमीटर है? सिंपल सी बात, मेरी बात समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो भौतिक राशियां होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, किसी पे डिपेंड नहीं करती। क्या होती हैं? इंडिपेंडेंट होती हैं। दूसरे बात करें, जैसे मैंने कहा स्पीड, चाल, तो दोस्तों एक बात बताओ, चाल को मैं कैसे बताऊंगा? चाल को मैं बताऊंगा डिस्टेंस मतलब दूरी बटे समय, टाइम। यही तो बताऊंगा, नहीं बताऊंगा? बताओ। इसका मतलब जो ये है स्पीड है, चाल है, वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो दूरी और टाइम पे निर्भर करती है। ये किसी पे निर्भर कर रही है या किसी पे डिपेंड है, जबकि ये किसी पे डिपेंड नहीं थी। लेंथ के लिए आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय के लिए आपको किसी अन्य किलोग्राम वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, या किसी का मास निकालने के लिए भी आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनको बताने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें हम कहते हैं मूल राशियां। क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशियां। समझ लीजिएगा, मूल राशियां जो दूसरों पे निर्भर करती हैं, जो दूसरों पर निर्भर करती हैं, उन्हें हम कह देते हैं बच्चे व्युत्पन्न राशियां। क्या कहते हैं? व्युत्पन्न या ड्राइव्ड। क्या कह देते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज, कि ये हमने किसी दूसरे से उत्पन्न किए हैं, ये अपने आप उत्पन्न हुई हैं, ये किसी और पे निर्भर नहीं करती। जबकि ऐसी जो होती हैं ये दूसरों पर निर्भर करती हैं, ये व्युत्पन्न हुई हैं, ड्राइव्ड हैं। और ये कैसी हैं? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्हें आप कह सकते हैं। ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब आएंगे इनकी मात्रक। ये क्लियर हो गया फंडामेंटल यूनिट वाला चक्कर, कि जो खुद में निर्भर होती हैं, खुद में स्वतंत्र होती हैं, फंडामेंटल, बेसिक या मूल, और जो दूसरों पर डिपेंड करती हैं, दूसरों पर निर्भर होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न या ड्राइव्ड यूनिट्स। यहां तक मुझे लग रहा है कि आपको चीजें
क्लियर हो रही होंगी। अब बात आती है मेरी वीडियोस के साथ आप क्या देखोगे। देखो, इन वीडियोस के साथ वीडियोस प्लस बुक का नाम एक बार देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद में बुक का नाम बार बार बच्चे पूछोगे तो एक बार पूरी वीडियो देखो। ये बुक का नाम मैं आपको बता रहा हूं। देखो, बुक्स, हालांकि मुझे बुक्स से नफरत है, सॉरी, बुक से नफरत नहीं है, बुक से तो मुझे सबसे ज्यादा प्यार है। लेकिन बुक अगर आप लो तो बुक को पढ़ना। आप क्या करना, बुक को पढ़ना जरूर। तो एक बुक ले लो जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो। साइंस के क्या हो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, समझ लेना, साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली बुक। और मार्केट में रेलवे के लिए किताबों नाम से कई सारी किताबें आगी होंगी, नहीं मिले तो साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की कोई भी बुक ले लो, एनी, कोई भी बुक जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भरे हों, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और डेली इसमें से 100 क्वेश्चंस याद करो। मान लो कि अगर 100 क्वेश्चन 3 पेज पर हैं तो 3 पेज डेली याद करो। इनमें से आपको 100 में से 70-80 आसान होंगे जो एक बार में याद हो जाएंगे, और 20 सिर्फ आप लोगों के लिए हार्ड होंगे, कठिन होंगे। तो इनको आप 2-2, 3-3 बार कर लेना बच्चा। ये आप डेली करते चलो, 50 दिन में आप ये किताब 4 बार रिवाइज कर लोगे। समझ रहे हो? और अच्छे नंबर आएंगे। साथ साथ मैं अपनी वीडियोस में से कॉन्सेप्ट, ये तो आज मैंने ज्यादा आपको डीप पढ़ा दिया ज्यादा मैं, क्योंकि मैं क्या चाहता हूं, पहला चैप्टर जो होता है ना बच्चे, फर्स्ट चैप्टर, समझना मेरी बात को, वो बेस होता है किसी भी चीज का। जो पहला पार्ट होता है वो मूल पार्ट होता है। अगर वो आपके समझ में आ जाएगा तो कोई टेंशन रहनी नहीं है। क्लियर है बात? तो पहले समझ लेंगे। किसी को समझ में नहीं आई हो कि फिजिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, तो मैंने प्रॉब्लम भी बताई क्यों पढ़ते हैं, बताई नहीं। कोई भी बुक ले लो, मार्केट में हजारों बुक आई हुई हैं, किसी को भी ले लो जिसमें साइंस के ऑब्जेक्टिव, मैं कोई खास बुक नहीं बता रहा। समझ रहे मेरी बात को? जिसके पास है बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप बेस क्लियर कर लेते हो ना बाबू, तो देखो आपको एवरेस्ट पे जाना है, आप डायरेक्ट एवरेस्ट पे पहुंचोगे कि पहले कैंप लगाओगे, पहले अध्ययन करोगे कि मौसम साफ है या नहीं है, मेरे पास जितना भी टूल्स, बैग, जूते, कपड़े सब हैं, रस्सियां हैं या नहीं है, तैयारी करोगे। तो यही होता है एग्जाम के लिए, पहले हमें प्रिपरेशन करनी होती है। और प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट होती है? बेस से। फिर एक से एक स्टेप चलते जाना है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जर जर तपाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, राही मतलब आप लोग, ऐसे आसानी से मंजिल नहीं मिलेगी कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जर जर तपाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो बेटा ये तिनका तिनका उठाओ, मेहनत करो, क्वेश्चन हर समय, ये निश्चित है कि सफलता आपकी होगी। इस बार रेलवे आपकी होगी। और वही एंड में कहना चाहूंगा कि तिनका तिनका तपाने के लिए मेहनत करना। हम लोग नंबरों की बात सब करोगे, कट ऑफ की बात भी बहुत से करोगे, पास होने की बात कोई नहीं करेगा। तो पास होना है आप सबको अच्छे से, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा। क्लियर है? हम लोग दिए को देखते हैं, दिया प्रकाश करता है, ये नहीं देखता तिल तिल कर जलता है। प्रकाश तब होगा जब ये सारी चीज करोगे। ल्यूसेंट, स्पीडी, किरण, जिसकी भी आसानी से मिल जाए, और मैं तो कहूंगा फ्री मिल जाए। बेटा इंटरनेट पे बहुत सारे पीडीएफ पड़े हैं, इंटरनेट पे फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री। तो मैं तो कहूंगा पैसे खर्च मत करना, पैसों को जीबी डलवा लेना इंटरनेट में, ठीक है? इंटरनेट में बढ़वा लेना, यहां से कर लेना। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी लाइक और शेयर करना मत भूलना। ये चीज बेटा मेरी जिंदगी में यही बची है, बाकी सब चला गया, धन दौलत सब, सिर्फ ये आप लोगों का प्यार बचा है। लाइक शेयर करोगे, कमेंट करना मत भूलना वीडियो के बाद में कि कैसी रही क्लास, क्या सुधार चाहते हो, क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो। क्योंकि मैं हालांकि सुनता सबकी हूं, करता मन की हूं, लेकिन फिर भी
मन की करने से पहले भी आप लोगों की राय लेनी चाहूंगा। ओके, चलिए, नाइस, थैंक यू, जय हिंद।